नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऋषिकेश की योग नगरी परमर्थ निकेतन में 38वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया। शुक्रवार को शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे और देश विदेश में आए योगाचार्य, साधक और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में गाय कैलाश खेर, स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने योग के केवल व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का विज्ञान बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय में तनाव, अवसाद और लाइफस्टाइल लोगों से निपटने के लिए, इन तमाम रोगों से निपटने के लिए योग एक प्राकृतिक और प्रभावी उपचार प्रणाली के रूप में उभरा है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान प्रदेश की संस्कृति, जनसांख्यिकी और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार यूसीसी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक मूल्य और देवभूमि की पहचान सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है। उनके विचार हैं और हमारी सरकार काफी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था, उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने सदन चलाया है यहाँ। और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 9 मार्च से चल रहे इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 41 घंटे 10 मिनट कार्यवाही हुई। इस दौरान सदन में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिन्हें पारित किया गया। साथ ही 5 सरकारी संकल्प भी सदन में लाए गए। सदस्यों ने विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा की। इस कार्रवाई में बजट और विधायी कार्यों को प्राथमिकता दी गई। सभा का प्रथम सत्र आज हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वीं, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के 5 दिवसीय बजट सत्र में सामान्य चर्चा और विभागवार बहस के बाद राज्य का बजट पारित कर दिया गया है। तो वहीं बजट के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही देर रात करीब 12:30 बजे तक चली, जहां चर्चा और आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरे होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने एलपीजी गैस की कमी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने दावा किया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के आरोप खारिज करते हुए कहा कि ये विरोध राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण कुछ स्थानों पर गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन भारत में पर्याप्त गैस उपलब्ध है। एक राष्ट्रीय विषय है वास्तव में, क्योंकि युद्ध के कारण गैस सप्लाई अवरुद्ध हुई है
और ये जग विदित है। कोई इसका असर भारत में नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कल केंद्रीय मंत्री जी का बयान देख रहा था कि हमारे पास गैस व तेल पर्याप्त है, और जबकि अन्य देशों में आप देखेंगे कि तेल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार ने तेल के दाम यथावत रखे। और बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने लगातार विभागीय मंत्रियों पर सवालों से प्रहार किया और विभिन्न योजनाओं और कार्यों को लेकर सवाल पूछे। इस बीच मीडिया से बातचीत में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में पशुपालन विभाग बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की महत्वपूर्ण योजना गोट वैली के जरिए अब तक करीब 4000 परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। आप सबने देखा होगा कि जो कांग्रेस के माध्यम से या बीजेपी के माध्यम से विधायकों के माध्यम से मेरे विभागों के ऊपर, चाहे वो दुग्ध विभाग हो, चाहे वो मेरा कौशल विभाग हो, उस पर जो सवाल लगे थे उसका बहुत स्पष्टता के साथ और डिटेल्ड हमने एक जवाब दिया है सदन में। और मैंने सारे सदन से उम्मीद भी यही करी है माननीय सदस्यों से कि अपनी अपनी विधानसभाओं में भी इस योजना का चर्चा करें, युवाओं को प्रेरित करें कि वो इस कौशल की जो योजना है इसका फायदा उठा के और विदेश में जाके अपने आप को सक्षम भी बना सकें, नौकरी से भी जुड़ सकें और अपने परिवार को भी। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने आपको बता दें कि बजट की महत्ता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। अरविंद पांडे ने बताया कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दे अक्सर जनहित से जुड़े होते हैं। उन्होंने विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का अधिकार देते हुए सदन की गरिमा और नियमों का पालन करने का भी बल दिया। अतिक्रमण नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि वे वाहन का पालन करेंगे। देवभूमि की जो देवतुल्य जनता है, इनके मन के अनुरूप यह इस सत्र का बजट पेश हुआ है। और जो शहीदों की कल्पना थी, आंदोलनकारियों की जो कल्पना थी, उस कल्पना के अनुरूप बजट पेश हुआ है। मैं इस बजट की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सत्र बहुत अच्छा चला है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार ने एक बार फिर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई की है। जहां आपको बता दें कि अवैध खनन से संबंधित एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले की इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंपी गई है, जिस पर मंत्री सुबोध का कहना है कि सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज आपको पता है जिससे खनन में सरकार की नीतियों से आय कई गुना बढ़ी है। जो 300 करोड़ हुआ करती थी वो आज 1000 करोड़ से ऊपर खनन से आए। इसके अलावा 82 करोड़ रुपए फाइन के रूप में भी वसूल किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IAS सीनियर और एक सीनियर IFS ऑफिसर और एक पर्यावरण 4 लोगों की कमेटी भी है जो भी इसको देखती है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी है और उसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों के अध्यक्ष में कमेटियां हैं। तो आप किसी भी पोर्टल शिकायत पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। सरकार निश्चित रूप से उसकी जांच कराती है और इसीलिए और गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश में गैस आपूर्ति की कमी और व्यवधान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी से होटल, रेस्टोरेंट और आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे पर झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार गैस आपूर्ति पर स्पष्ट स्थिति बताए, समस्या का जल्द समाधान करे ताकि जनता और व्यावसायिक उपभोक्ता लाइनों में खड़े न रहे और नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो। प्रभावित है, जूझ रहा है। देखिए, व्यवसायी परेशान है।
करो, आपूर्ति कर न सके वो सरकार निकम्मी है। होटल व्यवसायी परिस्थिति बजट सत्र में कुपोषण का मुद्दा फिर सुर्खियों में आया है, जिस पर मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि प्रदेश में 16 वर्ष से अधिक आयु के करीब 56% महिलाएं और 25% अधिक बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। उन्होंने अस्पतालों, दवाई और डॉक्टरों की कमी, बंद होती स्कूलें प्रभावित, उद्योग और बढ़ती बेरोजगारी का हवाला देते हुए सरकार की नीतियों को विफल बताया। मैंने कल आपके सामने कुपोषण पर बताया, थोड़ा पीछे करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जवाब दिया कि उत्तराखंड की 56% महिलाएं जो 16 साल से 49 साल की उम्र तक हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। 25% से ऊपर बच्चे स्टंटेड हैं, कुपोषित हैं। तो ये 5 साल ही नहीं 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है। हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 स्थित सामुदायिक भवन में 15 मार्च को रवा कुटुंब 2.0 पारिवारिक मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर में रवा राजपूत समाज से जुड़े लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाशाली छात्रों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। रानीपुर मोड़ स्थित कार्यालय में रवा राजपूत एकता एवं उत्थान समिति की बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। समिति लंबे समय से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा और निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग कर रही है। ये रवा राजपूत एकता के लिए कार्यक्रम है। बच्चों की प्रतिभाओं को, समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्यक्रम है। समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए ये कार्यक्रम है। और हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपस में जो मिलन कार्यक्रम करके आपस में जो सामंजस्य है उसको बढ़ाने का ये कार्यक्रम है। एकता में शक्ति होती है, सभी को पता है। ये उसी कड़ी में एक प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने किया था सेक्टर 4 में, वो बड़ा सक्सेस रहा। इस वर्ष कर रहे हैं। कुछ हमारे समाज के जो बच्चे आगे बढ़ गए हैं उनको बुलाया है, जिससे यंगर्स को प्रेरित कर सकें कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। यहाँ पर हमारे करीब 400 परिवार निवास कर रहे हैं, तो 400 से 500 लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और इस कार्यक्रम का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम आपसी सामंजस्य बढ़ाएं, आपसे संवाद कार्यक्रम करें, परिवार एक दूसरे से मिलें, उनके बीच अच्छा सामंजस्य बने। इसी उद्देश्य को लेकर एक दूसरा कार्यक्रम हम लोग आयोजित हमारी संस्था के द्वारा जो हमारे बच्चे हैं किसी कारण से फीस नहीं दे पाते हैं, उनकी फीस जमा कराई जाती है, जिससे कि उनकी पढ़ाई निर्विघ्न होकर चलती रहे। दूसरा, बच्चों के जो यदि कोई कन्या है जिनका विवाह योग्य है और बाई चांस किसी कारण से परिवार उनका नहीं कर पा रहा है, उनको फाइनेंशियल और देहरादून में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है। कुकरेती ने आरोप लगाया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय हालात और विदेशों में चल रहे युद्ध का हवाला देकर कीमतें बढ़ाने का तर्क देती है, जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। उनका कहना है कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जो घर का मुखिया होता है, बच्चों को नहीं पता कि बाप कहां से ला रहा, मजदूरी करके लाए या कहीं जाए, हमने तो बस 2 टाइम का रोटी खाना है। ये कह देना है कि भाई अब मेरे से हाथ पैर नहीं चलते या कहीं मुझे, ये तो सीधा सीधा जो है पूरे यहाँ की जनता के साथ धोखा। ये कह देना कि भाई वहां तो उसका तो असर हुआ ही नहीं। अभी वो जब होगा तब इनको पता चलेगा कि भाई किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये तो ये है, इनका ये रहा कि भाई अब इन्होंने बढ़ा दिया, कुछ दिन के बाद 10 रुपए फिर घटा देंगे, भाई जनता बेवकूफ बन जाएगी, यहाँ 10 रुपए घटा दें।
देहरादून में एलपीजी गैस की अवैध संग्रहण और कालाबाजारी के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने निर्देश दिए हैं कि अवैध भंडारण, कालाबाजारी या फिर अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को सीधे जेल भेजा जाएगा और प्रशासन ने गैस वितरण से जुड़ी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। गल्फ क्राइसिस के चलते जो हमारे एलपीजी के बारे में कुछ कंसर्न्स और जो पब्लिक परसेप्शन अभी प्रिवेल कर रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं और जो ऑयल कंपनीज हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसीज हैं वो अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित मानकों के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की कमी से होटल, ढाबा और इसके साथ ही रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्थायी रूप से कॉमर्शियल सिलेंडरों को वितरण बंद होने से व्यवसाय केवल मौजूदा स्टॉक पर निर्भर है। होटल संचालकों का कहना है कि कुछ ही दिनों का गैस स्टॉक बचा है, अन्यथा प्रतिष्ठान बंद होने की संभावना है। जिला पंचायत सदस्य बुद्धि सिंह ने सरकार से शीघ्र गैस उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रशासन ने कहा कि घरेलू गैस आपूर्ति सामान्य है और कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू होते ही वितरण किया जाएगा। सिंह नेगी, मेरा यहाँ पे होटल मधुबन होटल के नाम से एक व्यवसाय है और मेरे कम से कम 20 से 25 साल से मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ और मेरे पास सिलेंडर इस समय 2 शेष बचे हैं जो कॉमर्शियल हैं। छोटे सिलेंडर तो यूज होते नहीं है होटल पे और अभी कम से कम 2-4 दिन, ज़्यादा हार्डली 2 दिन का स्टॉक बचा है। उसके बाद शायद मुझे होटल कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा जब तक हमें सिलेंडर उपलब्ध न हो पाई कॉमर्शियल। जनपद पौड़ी में वर्तमान परिदृश्य में हमारे यहाँ 3,26,000 डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के कनेक्शन है और अभी हमारे यहाँ आपूर्ति सामान्य है और जो हमारे सेल्स ऑफिसर हैं, चाहे डिपो इंचार्ज हैं, उनसे हम लगातार समन्वय करा रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं। कहीं भी जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी समस्त जनपद वासियों को ऐसे अपील करता हूँ कि पैनिक ना हो। आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए, फ़ोन से कराइए, अगर फ़ोन से नहीं है व्हाट्सएप से कराइए, आपके पोर्टल से करा सकते हैं, आप अपने ऐप के माध्यम से करा सकते हैं। ये कई तरीके हैं जिनसे आप बुकिंग कराइए। पहले भी बताया गया था कि हमारे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं है। जो घरेलू गैस के सिलेंडर्स जाते हैं उनकी जिनकी बुकिंग है उनको लगातार मिल रहा है, परंतु जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनमें प्राथमिकता के तौर पर अभी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्राथमिकता दी जा रही है और रिमेनिंग को अभी लो प्रायोरिटी पे रखा गया है, क्योंकि ये कमर्शियल की मैं बात बता रही हूँ। और इसके अतिरिक्त डोमेस्टिक की स्थिति बिल्कुल ठीक है और उसमें हम लोगों ने डेली मॉनिटरिंग के लिए भी फॉर्मेट्स वगैरह कर रखे हैं, तो उसके अनुसार भी आज भी जो सूचना आई है उसमें भी डोमेस्टिक की हमारी जो सिलेंडर्स की आपूर्ति है या जो वितरण है वो बिल्कुल सामान्य है। खाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में गैस आपूर्ति को लेकर अफवाहों का असर देखा गया। आपको बताते चले कि काठगोदाम के शीश महल स्थित गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन लगी और अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिस पर एसडीएम प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एजेंसी में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस दौरान प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देखिए, वर्तमान में जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे पास कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी गई है, केवल डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बिक्री हो रही है। इसके कारण लोगों में थोड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है शायद गैस की किल्लत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गैस हमारे पास जो घरेलू गैस है वो पर्याप्त मात्रा में है। चूंकि इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से इस प्रकार की बातें शुरू हुई है, लोग एक संशय की भावना से, घबराहट के मामले में से अपने गैस को जल्दी भराना चाह रहे हैं। मैं सभी से ये अनुरोध भी करना चाहूंगा, हम लोग करवा रहे हैं, तो डेडलाइन बनाई गई 25 डेज की डेडलाइन बनाई गई है, उसके अनुरूप ही सब लोग उसके बाद सबको गैस मिलेगी। और जो दिक्कत आ रही थी वो सॉफ्टवेयर की समस्या आ रही थी। गैस की लाइन में खड़ा हूँ
और अभी जाकर के गैस इनकी खत्म हो गई है, कह रहे कि अब गैस नहीं है। तो फिर यहाँ पे जनता ने थोड़ा सा आक्रोश दिखाया और भीड़ ने जरा से इनके ऑफिस में जाके हल्ला गुल्ला करा। तो फिर पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी 342 सिलेंडर अभी आ रहे हैं और आप शांति बनाए रखें, लाइन में लगे रहे हैं। सुबह कितने बजे से पहुंचे हैं? मैं सुबह 8 बजे से आ गया था लाइन में। उसमें अभी तो कम है, अभी तो कुछ भीड़ जा चुकी है। जब गाड़ी की गैस खत्म हुई उसमें बहुत भीड़ थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, मेला जैसा लग रहा था यहाँ पे। बिल्कुल नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं बना है, 2 दिन से होटल से खाना ला रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से तो आज बुक हुई है। तो सुबह फोन किया तो कहा कि गाड़ी आएगी, लेकिन फिर बाद को फोन किया तो कहा एजेंसी पे जाओ। यहाँ लाइन की देख ही रहे हैं आप कितनी लाइन लगी है। नौकरी ड्यूटी छोड़ के आया हुआ हूँ और समस्या तो बनी हुई है, गैस की बहुत ही किल्लत है। और अभी 2 दिन से तो समझो होटल से ही खाना ला रहे हैं, तो आज लाइन में मजबूरी में लगना ही पड़ा आगे। मेरा ब्रजेश शुक्ला नाम है। मैं सुबह 9 बजे से आई थी और लाइन में लगे हुए थे हम लोग। और जब हम लोग लाइन में लगे, जैसे हमारी बारी आई वैसे गैस खत्म हो गए। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी गाड़ी आने वाली है बोल रहे हैं, तो देखते हैं। और किच्छा में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर एसडीएम गौरव पांडे, तहसीलदार और सियोनिक गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया। इंडियन गैस एजेंसियों में सिलेंडरों की तोल कराई गई ताकि घटतौली की शिकायत न हो। प्रशासन ने बताया कि एजेंसियों से पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध है और बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति की जा रही है। किसी को भी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी आपने देखा, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, गाड़ी खड़ी है, अंदर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। और हमारे साथ सीओ साहब हैं, सीओ साहब स्वयं सितारगंज का प्लांट का भी इंस्पेक्शन करके आए हैं और वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। कोई पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। लोग सिस्टमेटिकली आएँ और उनको अपना सिलेंडर, इवन जो डोर टू डोर डिलीवरी है वो भी प्रॉपरली की जा रही है। जो एक इशू आ रहा था कि जो मोबाइल नंबर जो जिसपे की बुकिंग नहीं हो पा रही थी, अभी अवगत कराया गया है कि सर्वर का जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो चुका है और आज शाम से वो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। सर बिल्कुल, अभी हमारे एसडीएम साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, पूरा निरीक्षण किया गया। गैस गोदाम में पर्याप्त मात्रा में गैस है और प्लांटों से भी गैस पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है हमें। और ग्राहकों से कहना है कि पैनिक ना हो, अपनी बुकिंग करवाए। अभी बीच में थोड़ा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, हो सकता है आज वो सॉल्व हो जाए तो बुकिंग आराम से होने लग जाएगी। और अगर आगे भी भविष्य में ऐसी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती रहेगी तो प्रशासन द्वारा या हमारे निगम द्वारा उसमें कदम उठाया जाएगा और कोई उसका हल निकाला जाएगा कि बिना बुकिंग के भी हम गैस दे सके कस्टमर को। और दिनेशपुर में पिछले 3 दिनों से गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने हंगामा किया था और इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद से प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जहां इस दौरान एसडीएम ऋचा सिंह की मौजूदगी में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति है और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अपने गोपनीय सूचना मुझे दे सकते हैं, प्रशासन पुलिस को दे सकते हैं, नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई भी होगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि 3-3, 4-4 सिलेंडर एक साथ दूसरों की पासबुक से ले रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं भी रह रहे होंगे फिर उसको ब्लैक कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग को ही हमें सहयोग करना पड़ेगा। और जो गैस रिफिलिंग है उसमें भी हमारे यहाँ से कार्रवाई हो रही है, तो आप लोग भी सहयोग करिए। बिल्कुल किसी को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और कालाबाजारी अगर कहीं भी सूचना तो आप सबके बीच से ही आ जाएगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं मिला है, अभी गैस एजेंसी वाले यहीं आ रहे हैं, हम उनसे उसकी पुष्टि करते हैं कि ये कैसे आ रहे हैं। और जिन भी लोगों की अभी 25 दिन हो गए हैं लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई है, वो भी यहाँ पे हाथों हाथ ओटीपी के माध्यम से उनकी बुकिंग करके हाथों हाथ सिलेंडर मिल जाएंगे। क्या क्यों नहीं मिल पाएगा? नहीं, कल हमारी एसडीएम मैम ने यहाँ पे एक पारस गैस सर्विस है, वहाँ पे छापे मार के 12 सिलेंडर जब्त किए हैं। गदरपुर में प्रोसेस शुरू हो चुका है, रोज ही छापे मार रहे हैं। कल भी एसडीएम मैम यहाँ पे आई थी भारत गैस सर्विस पे। सिलेंडर नहीं है, आज 8 दिन से सिलेंडर लगा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है। परेशान है, घर में सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं पक रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब कोई। कितने दिन से लगा? 8 दिन हो गया। 8 दिन से हो गया। आज अधिकारी लोग आए नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। आपको विश्वास नहीं हो रहा है सिलेंडर? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, तभी तो मैं वो परेशान हो रही हूँ।
क्या नाम आपका? मंजू देवी। ये लाइन क्यों दे रहा हो और क्यों लगा रहा हो? हम लोग के पागल हो गया भाई। तुम लोग ऐसा ही करते क्यों, ये बताओ। गैस नहीं मिल रहा क्या? गैस नहीं मिल रहा है, आज 9 दिन से 10 दिन से आ रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, गैस नहीं मिल रहा है। अभी एसडीएम वो कह रहा है 15 वाला को नहीं दे रहा हूँ और RK वाला को दे रहा हूँ। हाँ, तो यह पहले क्यों दिया था? पहले क्यों दिया था RK वाला और ये 15 वाला को? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।